हेलो विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा और विश्वास है आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और आनंद से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, यानी घातांक। आज का घातांक का दूसरा क्लास है। इसके पहले मैंने घातांक का एक क्लास करा चुका हूँ, जो कि वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास था। उसके बाद हमारा दूसरा क्लास है, उससे भी इम्पोर्टेंट क्लास है मैथ के घातांक में। घातांक के सवालों को कैसे अलग किया जाता है, जो बेसिक सवाल थे उसको मैंने पहले क्लास में करा चुका हूँ। आज मैं कुछ उससे भी खास क्लास घातांक का लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रकार के विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं, यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी क्लास को देख सकते हैं। आज का मैथ का क्लास यानी घातांक में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबसे प्रार्थना और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और हमसे जुड़िए। और यदि हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। चलिए आज के क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। देखिए, आज का हमारा घातांक यानी इंडिसेसेस का दूसरा क्लास है। इसके पहले हमने घातांक का एक क्लास करा चुका हूँ, ये हमारा दूसरा क्लास है घातांक पर आधारित यानी इंडिसेसेस पर आधारित सवालों को। चलिए देखते हैं। अगर यदि हमारा आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखिए, क्योंकि वो इसके लिए वो क्लास महत्वपूर्ण है। तो यही उस क्लास को यदि आप समझेंगे तभी ये क्लास आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। आज के हमारा क्या है, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया है, एम पर एन घात यानी एम पर पावर एन बराबर यानी 25 यानी 25 दिया है। तो एन पर पावर एम का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को हम शायद विद्यार्थी कंफ्यूजन आते कैसे लगाना है, तो ये बहुत सरल होता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। देखिए हमारा पहला क्या दिया है, एम पर एन बराबर 25, क्या दिया है 25 दिया है। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, एम पर एन बराबर 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, जो कि हमारा एम पर एन यानी बराबर 5 पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसके मतलब क्या हुआ, हमारा एम बराबर 5 है, एन बराबर 2, तो ये हमारा क्या आ गया, यानी एम बराबर 5, एम बराबर 5 आया और एन बराबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। क्या हो गया 2। अब हमें एन एम का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा, एन पर एम घात बराबर क्या हो जाएगा, यानी एन बराबर 2 है तो 2 पर हमारा, और एन बराबर 5 है तो 5 घात हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 पर करना पड़ेगा। 2 गुणे 2 यानी 2 पे 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो ये हमारा यानी एन बटे 5 का मान क्या आएगा, 32 आएगा। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या था, एम पर पावर एन बराबर 25 हो तो एन पर पावर एन का मान क्या होगा। तो देखिए हमने पहले क्या, एम पर पावर एन बराबर 25 लिया, तो एम पर एन पावर यानी 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो एम पर एन पावर 5 पे 2 पावर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया एम बराबर हमारा 5 हुआ और एन बराबर मतलब 2 हुआ, क्योंकि पावर इसमें एन है इसमें पावर 2 है, तो हमारा पावर क्या हो गया, यानी एन का मान 2 हो गया। और यहाँ बेस एम है, बेस यहाँ 5 है, तो यानी बेस एम बराबर बेस 5 हो गया, तो एम का मान 5 हो गया। तो इसलिए एन एम का मान क्या होगा, यानी 2 पर 5 घात, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 पर यानी 32 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए करनी में 3 एन बराबर 81 में एन का मान क्या होगा। हमें एन का मान पता है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। देखिए करनी में क्या दिया है, एन पर एन घात बराबर 81 दे दिया है, बराबर क्या दे दिया है 81 दे दिया है। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 3 पर हम क्या लिख सकते हैं, एक, यानी यहाँ कुछ है नहीं तो 1/2 लिख सकते हैं। अब पूरा यहाँ एन हो जाएगा बराबर 81 लिख सकते हैं इससे, यानी कि करनी का मान हम 1/2 लिख सकते हैं, तो हो गया। तो यहाँ पर हमारा एन का मान क्या हो गया, 1 यानी एन/2 हो गया, एन/2
क्या हो गया 2 हो गया। अब बराबर 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 57, यह 81 हो गया। तो n पर n बटे 2 पावर बराबर यहाँ n पर 4 पावर हो जाएंगे, n पर 4 पावर। तो देखिए यहाँ बेस बराबर हुआ, बेस बेस खत्म हो जाएगा, बेस खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा n बटे 2 बराबर 4, n बराबर 2 बराबर 4। तो देखिए यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो n बराबर 8 आ जाएगा, n बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, यानी हमारा n का मान यहाँ 8 आएगा। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या था करनी में n पावर n बराबर 81 में n का मान क्या होगा। तो हमने क्या किया, यह करनी में यानी शर्त में n पे पावर n बराबर 81, तो जिसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ये यानी 3 पर पावर 1/2 गुणे n बराबर 81। तो यानी n का 1/2 में गुणा होगा तो 3 पर पावर n/2 हो जाएगा बराबर 81 को हम 3 गुणे 3 गुणे 3 बार 4 बार लिख सकते हैं। तो हमारा n पर पावर n/2 बराबर 3 पर पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 20 बराबर है, यहाँ 3 है तो 3 3 कट जाएगा, हमारा n बराबर 2 बराबर 8 आ जाएगा। तो 2 का 8 में गुणा हो जाएगा तो n बराबर 8 यानी 8 आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए मझोला क्वेश्चन फिर छोटा क्वेश्चन में 5 करेंगे में x पे -3 बटा 5 और फिर क्वेश्चन वन फिर पावर -5/3 फिर मझोला क्वेश्चन वन पावर 5 दिया, तो इसको हल करना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस अंदर से छोटा कोष्टक हल करेंगे, क्योंकि हमने कोष्टक वाला सवाल आपको पढ़ाया है। तो हम पहले क्या करेंगे यानी छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है यानी 5 x पे -3 बटा 5 फिर कोष्टक वन -5 3 यह है छोटा यानी मझोला कोष्टक करता हूँ। तो देखिए पहले हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम पहले इसे देखिए एक पावर क्या है, इसको हम लिख देंगे यानी x पर पावर यानी 1/5 हो जाएगा। उसके बाद 1 गुणे 3/5 ये हो जाएगा हमारा x पे। फिर यहाँ छोटा कोष्टक पर यानी -3/5 यहाँ मझोला कोष्टक पर यानी 5 घात हो गया। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, तो हमारा 3 x क्या हो जाएगा 3 3 पे 25 पावर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25 पावर आ जाएगा। फिर देखिए पावर सब गुणा हो जाएगा, ठीक पावर आ जाएगा। तो यहाँ क्या है हमारा -5/3 -5/3 हो गया, नहीं मझला कोष्टक पे 5। तो ये क्या होगा देखिए 5 से 5 कटेगा यानी 5 कन्नम 5 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। यहाँ 3 कन्नम 3 हो गया, यहाँ 3 कन्नम 3 हो तो -1 तो यश पे हमारा कितना बच गया 1/5 बच गया, 1/5 और यहाँ मझोला कोष्टक में 5 घात है। तो देखिए एक्स पर 1/5 है और फिर गुणे 5 है, फिर 5 5 घट जाएगा तो एक्स पर 1 है, एक्स पे 1 घात यानी मतलब एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न को लगाते हैं। तो पहले देखिए यानी मझोला कोष्टक फिर छोटा कोष्टक में 5 करेंगे एक्स पे -3 5 फिर बाहर -5/3 पर 5 घात है। तो देखिए हमने पहले क्या किया इस कोष्टक को खत्म किया, तो एक्स पे 1/5 ये जो 5 है 1/5 में गुणा हो गया, यहाँ घात 3/5 गुणा कर दिया -3/25 हो गया। और बाहर क्या है -5/3 फिर गुणा किया तो 5 25 कर दिया, 5 का 5 5 25 3 का 3 3 का -1 +1 हो जाएगा 5 का 5 एक्स पे 1/5 हमारा घात बचेगा, फिर बाहर 5 है 5 5 कट जाएगा तो एक्स पे 1 घात यानी एक्स हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न दिया है यानी 3 पे -y घात बराबर 27 और 3 पे y घात बराबर 43। तो देखिए यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 पे x -y घात बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 पे 3 पर थीटा। तो देखिए यहाँ क्या है ये हमारा बराबर हो गया खत्म, तो हमारा x -y बराबर 3 ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया, यानी हमारा x -y बराबर क्या आ गया 3। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा देखिए
3 पे एक्स प्लस वाई है। अब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी 3 तक 5, यानी 3 पे 5, 3 पे क्या हो जाएगा 5 घात हो जाएगा, तो 5 घात कट जाएगा, फिर एक्स अरे 20, यानी 20 कट जाएगा, तो वाई बराबर हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड समीकरण है। सेकंड समीकरण तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा 2 एक्स हो जाएगा, वाई और वाई वाई कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा। ये हमारा यानी द्विघात क्या है हमारा, दो चर वाली रैखिक समीकरण के अनुसार हम लगाएंगे यानी विलोपन विधि द्वारा। तो देखिए एक्स एक्स को जोड़ेंगे तो 2 एक्स हो जाएगा, वाई वाई विलोप हो जाएगा, और -3 - 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारा एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर 8/2 हो जाएगा। 2 फिर 2 चौका 8, ये 4 आ गया। एक्स का मान क्या आ गया, एक्स बराबर हमारा आंसर आ गया 4। एक्स का मान हमको निकालना था, एक्स बराबर क्या आ गया 4। ऐसे प्रश्नों को ऐसे हम हल करते हैं। पहले क्या किया, देखिए एक्स पर हमारा पावर क्या दिया था, एक्स माइनस वाई बराबर 27, और यहाँ 3 पर पावर एक्स प्लस वाई बराबर 243 दिया था। हमने क्या, एक्स पर पावर एक्स माइनस वाई बराबर 27 को हम 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, तो 20 बराबर है, यानी 3 3 कट जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। उसी प्रकार एक्स पर पावर एक्स प्लस 3 पर पावर एक्स प्लस वाई बराबर 243 को हम 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं, तो आधार यानी बेस समान है तो बेस कट जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो हम जैसे यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को जोड़ते हैं, हल करते हैं, उसे हम हल कर लिए। तो देखिए पहले समीकरण में सेकंड को जोड़ेंगे हम, तो यानी एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 2 एक्स होगा, वाई माइनस और प्लस वाई जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, +3 और +5 जोड़ेंगे 4, यानी 2 एक्स बराबर 8 आ जाएगा। तो एक्स बराबर हमारा होगा 8/2, यानी 2 दूना 4, तो एक्स मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमारा आंसर इस तरह हम लगाएंगे। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है एक्स पर पावर ए बट एक्स पर पावर बी, फिर कोष्टक पर पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पावर दिया, फिर कोष्टक एक्स पे पावर बी एक्स पे पावर सी बराबर बी वर्ग बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी पर पावर स्क्वायर मतलब दिया है। फिर एक्स पर पावर सी बटे एक्स पर पावर ए बराबर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए पे स्क्वायर यानी पावर 2 दिया। सरल करो, ऐसे प्रश्न को सरल करना है। तो देखिए हमारा बेस क्या है, बराबर है, यहाँ देखिए एक्स बटे वाई, यानी ये क्या है, बटा में बटा को जब पावर भाग दिया जाता है तो घटाया जाता है, तो एक्स पर क्या हो जाएगा, एक्स पर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए हो जाएगा, और ए तो पावर है ही तो इसको हम पूरा भी ऐसे लिख देंगे, ए पर 2 प्लस ए बी प्लस बी पर 2, ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा, यानी एक्स पर हमारे बी माइनस सी, वहाँ है बी पर स्क्वायर और यहाँ प्लस बी सी और सी पर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी होगा, यानी एक्स पर हमारा सी पावर एस अरे सी माइनस ए और कोष्ट में सी स्क्वायर प्लस सी और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो गया, ये बेस हो गया बराबर, बेस क्या हो गया बराबर हो गया ए, और यहाँ देखिए हमारा फार्मूला क्या काम करेगा, यहाँ हमारा ए फार्मूला काम करेगा, ए पे 3 और माइनस बी पर 3 वाला काम करेगा, तो होता है ए माइनस बी और प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला के आधार पर हमारा ए हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स पर हो जाएगा ए पर 3 और बी पर 3, फिर इंटू उसी प्रकार एक्स पर हो जाएगा बी पर 3 माइनस सी पर 3, फिर इसी प्रकार हो जाएगा एक्स पर सी पर 3 माइनस ए पर 3। इस प्रकार ये हमारा सूत्र बन जाएगा, तीनों ये सूत्र हैं इस प्रकार बन जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब बेस हमारा बराबर, तो एक्स पर हम क्या करेंगे, यहाँ बुरा बुरा चिन्ह है तो हम घात सब जोड़ लेंगे, तो ए पर 3 माइनस बी पर 3 प्लस यहाँ बी पर 3 माइनस सी पर 3, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ सी पर 3 और माइनस ए पर 3, ये सब जुट गया। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस है यहाँ ए माइनस, तो ए कट जाएगा, यहाँ बी माइनस है यहाँ बी प्लस है, तो बी कट जाएगा, यहाँ सी माइनस है सी प्लस है सी कट जाएगा, यहाँ सब कट गया। क्या आया, यानी एक्स पर 0 घात, एक्स पर क्या गया 0 घात गया, सब खत्म हो गए। तो एक्स पे 0 घात मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए। जब किसी अंक पर किसी विधि व्यंजक या किसी अंक पर हमारा 0 घात होता है तो हमेशा आंसर 1 समझिएगा, नहीं कि इसका आंसर 0 नहीं होगा, ना एक्स होगा, इसका मान 1 होगा, इसको आप विशेष कर याद रखना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे याद करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, हमने देखिए एक्स
पर पावर ए और पावर बी बटन था, ए पावर ए बी था, तो ऐसे हमने लगाया। तो अब देखिए हमने दूसरे प्रश्न को देखते हैं, हल। देखिए हमारा पहला सवाल, इसे एक बार आप लोगों को और समझा देते हैं। देखिए एक्स पे पावर ए था बटे बी पर पावर बी, अरे एक्स पे पावर बी था, फिर यहाँ पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स पर पावर बी बटे एक्स पे पावर सी, फिर कुछ के बाद पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ सी पर पावर एक्स पर पावर सी और एक्स पे पावर ए, फिर कुछ के बाद पावर सी पर स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए एक्स बटे एक्स का मतलब हुआ कि एक्स में एक्स का भाग दिया गया, तो हम इसे एक्स पे ए को ए माइनस बी लिखेंगे, क्योंकि भाग को हम बताते हैं, तो ए माइनस बी लिख दिए। अब गुणा इस पावर का इसी में गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी एक्स पर बी माइनस सी और इस पावर का यहाँ गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार एक्स पर सी माइनस ए और उस पावर का उसमें गुणा हो जाएगा। तो एक जो ऊपर पावर बना है, तो इसका इस फार्मूले के हिसाब से यानी ए स्क्वायर माइनस, अरे सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से ये लगेगा हमारा फार्मूला। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं, फिर एक्स पर यहाँ बी क्यूब माइनस सी क्यूब लिख सकते हैं, फिर यहाँ एक्स पर सी क्यूब माइनस ए क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ बेस बराबर है, यहाँ बुरा का चिन्ह है, समझे कुछ नहीं तो बुरा चिन्ह, हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे। तो देखिए हमने जोड़ दिया एक्स पे पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसमें प्लस, फिर कोष्ट में बी क्यूब माइनस सी क्यूब, फिर प्लस, फिर कोष्ट में सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस। तो जोड़ लिया, तो देखिए ए क्यूब और ए क्यूब माइनस प्लस है खत्म, बी क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब प्लस खत्म, माइनस सी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब प्लस, तो खत्म हो जाएगा। तो हमारा एक्स पर क्या जीरो घात बचेगा, तो एक्स बराबर 1 हो जाएगा। जब किसी पर जीरो घात बढ़ता है तो 1 हो जाता है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, हमारा अगला प्रश्न है एक्स पे पावर ए बटे एक्स पे पावर बी पर पावर 1 बटे ए बी, उसी प्रकार एक्स पे पावर बी एक्स पे पावर सी, उसी पर 1 बटे पावर बी सी, उसी पर एक्स पर पावर सी बटे एक्स पे पावर ए। अब उसके बाद पावर सी बटे ए को हल कीजिए। अब देखिए ए भी उसी प्रकार लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, एक्स यहाँ ए पावर बी हो जाएगा और यहाँ पूरा 1 बटे ए बी है। उसी प्रकार यहाँ एक्स पे पावर बी माइनस सी और पूरा हमारा 1 बटे बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स पर पावर सी माइनस ए और पूरे 1 बटे सी ए हो जाएगा। अब देखिए अब इसका क्या गुणा करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एक्स तो ए माइनस बी बटे ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स पर बी सी माइनस बी सी हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे तो एक्स पर यानी सी ए बटे सी ए हो जाएगा। इस प्रकार ये गुणा हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एक्स पे अब ए भाग देंगे तो ए कट जाएगा, तो 1 बटे हमारा क्या बचेगा, बी बचेगा। यहाँ होगा बी भी कटेगा तो 1 बटे ए बचेगा। फिर यहाँ इंटू एक्स पर यानी बी क्या है, ए बी, तो यहाँ बी भी कटेगा तो 1 बटे सी बचेगा, 1 बटे सी बचेगा। यहाँ 1 बटे सी से कटेगा तो 1 बटे बी बचेगा। उसी प्रकार यहाँ यानी 1 सी से कटेगा तो 1 बटे ए बचेगा और माइनस ए कटेगा तो 1 बटे ए बचेगा। इस प्रकार हमारा यहाँ बच जाएगा। इसे कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स पे हम घात को जोड़ सकते हैं। तो देखिए 1 बटे बी माइनस 1 बटे ए, फिर प्लस क्या है, 1 बटे सी माइनस 1 बटे बी, फिर प्लस क्या है, 1 बटे ए माइनस 1 बटे सी। तो देखिए 1 बटे बी यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस, तो ए इससे खत्म हो गया, 1 माइनस ए यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, तो इससे खत्म हो जाएगा। 1 बटे सी यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, इससे खत्म हो जाएगा। सब खत्म होने के बाद हमारा एक्स पे फिर जीरो घात बता, तो जिसका मान 1 है, इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। तो देखिए हमारा क्या था, यानी एक्स पे पावर ए बटे एक्स पे पावर बी पर पावर ए 1 बटे ए बी, फिर इंटू एक्स पे पावर बी बटे एक्स पे पावर सी पर पावर 1 बटे बी सी, फिर इंटू एक्स पे पावर सी बटे एक्स पे पावर ए पावर 1 बटे सी ए को हल करें। तो देखिए हमने क्या है, एक्स बटे एक्स का मतलब कि एक्स में एक्स का भाग दिया जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स ये हमारा पावर घट जाएगा, तो एक्स पर ए माइनस बी हो जाएगा, ए पावर का गुणा 1 बटे ए बी का गुणा। उसी प्रकार यहाँ बी माइनस सी हो जाएगा गुणे 1 बटे बी सी, उसी प्रकार यहाँ सी माइनस ए हो जाएगा गुणे 1 बटे सी ए। अब देखिए यदि ए
हम इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी बटे ए बी, यहाँ एक्स की पावर हो जाएगा बी सी माइनस बी सी, यहाँ एक्स की पावर होगा सी माइनस ए बटे सी ए। अब देखिए यहाँ हम काट देंगे, यदि ए का ए में काटेंगे तो ए कट जाएगा, तो एक बटे बी बचेगा, यहाँ एक बटे बी, और यहाँ बी भी कटेगा तो एक बटे ए बचेगा। इसी प्रकार यहाँ बी भी कटेगा तो एक बटे सी बचेगा, सी कटेगा तो एक बटे बी बचेगा। इसी प्रकार यहाँ सी कटेगा तो एक बटे ए बचेगा, ए कटेगा एक बटे सी बचेगा। तब देखिए इस घात को हम क्या है, बेस सब बराबर है, ये बेस बराबर है तो सब घात को जोड़ लेंगे, तो एक्स के पावर को सब जोड़ेंगे, एक बटे बी माइनस एक बटे ए प्लस एक बटे सी माइनस एक बटे बी प्लस एक बटे ए माइनस एक बटे सी को जोड़ेंगे, तो एक बटे बी यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस एक बटे बी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ माइनस एक बटे ए यहाँ प्लस एक बटे यानी ये है तो एक खत्म हो जाएगा यहाँ, और यहाँ एक बटे सी प्लस में, यहाँ एक बटे सी माइनस में, तो खत्म हो जाएगा। यानी एक्स पे पावर जीरो घात बता, तो एक्स पे जब जीरो घात बचता है, चाहे किसी पे जीरो घात बचता है, तो हमारा पावर यदि जीरो आता है तो उसका मान एक होता है, इस प्रकार हमारा आंसर एक हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, हमारा अगला प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ एक्स की पावर ए बटा एक्स की पावर बी, और उस पे कोष्टक के बाहर पावर ए प्लस बी दिया है, फिर इनके कोष्ट में एक्स की पावर बी बटे एक्स की पावर सी, कोष्ट के बाहर पावर बी प्लस सी दिया है, इस प्रकार इंटू एक्स की पावर सी बटे एक्स की पावर ए, और कोष्ट के बाहर कोष्ट पे दिया है सी प्लस ए पावर दिया को हल करना है। तो इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं, एक्स पे हम क्या लिखेंगे, ए माइनस ए, क्योंकि भाग दिया है तो हम बता देंगे, फिर यहाँ भी बुरा है तो इसमें ए ऐसे बगल में लिखा जाएगा, फिर इंटू लगा के एक्स पे हम क्या लिखेंगे, बी माइनस सी, और फिर यहाँ बी प्लस सी हो जाएंगे, फिर यहाँ एक्स पे हमारा पावर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, और पोस्ट में सी प्लस सी हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला फार्मूला काम करेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और पोस्ट में ए माइनस बी वाला फार्मूला काम करेगा, इसी प्रकार से हमारा एक्स पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स पे हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर इंटू हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को जोड़ लेंगे, इस सब पावर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो एक्स पर क्या हो जाएगा, यानी ए पर 2 माइनस बी पर 2 प्लस बी पर 2 माइनस सी पर 2, फिर प्लस सी पर 2 माइनस ए पर 2, इस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए ए से खत्म हो जाएगा, यहाँ बी से खत्म हो जाएगा, यहाँ सी से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा क्या बचा, यानी एक्स पर जीरो घात, इसका आंसर हमारा एक हो जाएगा। जब भी किसी पे पावर एक जीरो बचेगा तो मान एक रहेगा। अगर अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को हल करते हैं, देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ एक्स पे पावर एम बटे एम माइनस एक, और यहाँ पूरे एक्स पे पावर एन बटे एन माइनस एम, और बटे एन पर पावर एम प्लस एक, और यहाँ एक्स पे पावर एन बटे एम प्लस एम दिया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, तो हम यहाँ पूरा है पावर को जोड़ देंगे, तो एम बटे एम माइनस एक और प्लस एन बटा एन माइनस एन, एक जुट जाएगा हमारा। अब बटे यहाँ भी एक्स पे जुटेगा एम बटे एम प्लस एन, अब प्लस क्या हो जाएगा एन बटे एन प्लस एम एन, अब कोष्ठ के बाहर क्या हो जाएगा, यानी एम प्लस एन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक्स पे पावर क्या था, एम बटा एम माइनस एक, यहाँ एक्स पे एन बटा एन माइनस एक, तो हमने क्या किया, इस पावर को जोड़ा है, एक्स पे एम बटे एम माइनस एक और प्लस एन पर एन माइनस एम, और नीचे भी एक्स जोड़ दिया है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, एम माइनस एन हो जाएगा, तो यहाँ एम माइनस एन बटे यहाँ एम माइनस एन हो जाएगा बटे एम बटे एम प्लस एन प्लस एन बटे एम प्लस एन हो जाएगा, ये हमारा
और घात बाहर पावर का है m प्लस n है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x पे अब हर पावर है तो x क्या हो जाएगा, 5 x पे 5 हो जाएगा m माइनस n बटे m माइनस n हो जाएगा यहाँ बटे x पे m प्लस n बटे m प्लस n हो जाएगा। अब बाहर पावर क्या है m प्लस n एक प्रकार हो जाएगा। तो देखिए यदि हम इसे फिर घटाएंगे इसमें से तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए x पर क्या हो जाएगा m n बटा n और यहाँ माइनस n और प्लस फिर बाहर m घात ऐसे रहेगा। देखिए यह क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा फिर कट जाएगा यानी m पर क्या आ जाएगा, m एक कट कर यानी m पर हमारा क्या आ जाएगा m बटे n घात आ जाएगा और बाहर m कट के माइनस m में बचेगा 1 बटे x बराबर क्या आ जाएगा m पर n बटे m पर n कट के हमारा x बराबर 1 आ जाएगा आंसर। ये हमारा एक आंसर आएगा। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया तो हमारे वीडियो को अधिक लाइक शेयर और कमेंट करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अब आप लोगों से मिले अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।